अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज ओबेसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये किस वजह से होता है और इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये पता हो कि ओबेसिटी होती क्यों है। हमारे पास खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ होती है, लेकिन हम उसको एक प्रॉपर वे में नहीं खा रहे होते। जो प्रॉपर वे में नहीं खाते वही लोग ओबीज़ होते हैं, और जो प्रॉपर वे में खा रहे होते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, वो उनकी जो हेल्थ होती है वो नॉर्मल होती है। ओबीज़ की तरफ नहीं होते, ना ओवरवेट की तरफ जाते हैं और ना ही अंडरवेट की तरफ जाते हैं। तो प्रॉपर वे में हमने किस तरीके से खाना होता है वो मैं आपको एक जनरल वे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और हमने इसकी परसेंटेज एक डाली हुई होती है कि हमें इतनी परसेंटेज में ये चीज़ें चाहिए होती हैं, और हम उतनी परसेंटेज में कंज्यूम नहीं कर रहे होते। कार्बोहाइड्रेट्स के ज़्यादा, यानी कि जो हमारे पास शुगर आ जाती है, चीनी, मीठा के और भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है मीठे की, जैसे उसमें शुगर का मेजर रोल है। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे सीरियल्स, यानी कि जो हमारी दालें हो जाती हैं, हमारे खाना में जो वीट आ जाता है, और हमारे राइस आ जाते हैं, चावल आ जाते हैं, गंदम आ जाती है, बाजरा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हम जिस भी वे में यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमें ओबेसिटी की तरफ लेकर जा रही होती हैं। तो इनके ओबेसिटी की वजह बेसिकली क्या होती है, क्योंकि हम इनको प्रॉपर वे में कंज्यूम नहीं कर रहे होते। और आजकल आप देख लें, जो हमारे पास फ्लोर आ रहा है, जो हम मिलिंग प्रोसेस से होकर फ्लोर आता है, तो उसके अंदर आप देख लें फाइबर कंटेंट किस हद तक कम होता है। तो आप उसको जानकर खुद ही हैरान होंगे कि यार, हम इतने कम फाइबर कंटेंट के साथ अगर एक चीज़ को यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली उसने बॉडी के अंदर स्टोर होना है। जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कभी नहीं होता, लेकिन वो ये है कि वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जितनी हमें ज़रूरत है, वो यूज़ हो, और बाकी की बाकी हम एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी कि एक्सक्रीट कर दें, हमारे जो बॉडी से फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, जब हम एक चीज़ को एक लिमिट से एक्सीड करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा, और वो फैट बाद में बन जाता है, और उस फैट की वजह से क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो स्टमक है या जो हमारी टमी है, उसमें एक सेल्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर उसमें 50 सेल हैं और 50 सेल का खाना आपने खा लिया, और उससे जब एक्सीड करेंगे तो वो 51 पे चला जाएगा, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे। पहले वो 50 के 50 अपने साइज़ को फुल इंक्रीज़ करेंगे। जब उनका साइज़ इस लेवल तक इंक्रीज़ हो जाता है कि वो ब्रस्ट कर जाते हैं या फिर प्रोलिफरेट करते हैं, तो अब ये समझ लें कि वो अपने नए सेल बनाना शुरू कर देते हैं। जब 50 से 51 सेल बनेगा तो 51, फिर 52, 53, 54, 56, मतलब 100 तक चले जाते हैं, तो वो बंदा ओबीज़ हो जाता है। और उसका जो BMI होता है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाता है। बॉडी मैस इंडेक्स कहते हैं जिसको, BMI। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हमारा स्लो डाउन हो जाता है, और जो हमारा बॉडी मैस इंडेक्स है, BMI है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब हमारा BMI इंक्रीज़ करता है, तो हम अपने वज़न और अपनी हाइट के हिसाब से, जो हमारी कद होती है, जो हमारा वज़न होता है, उनके दरमियान में हम एक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम ओबीज़ हो जाते हैं, और जब हम उसको ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमने जो सेल की तादाद होती है, जो हमारी टमी के अंदर नॉर्मल खुलिए होते हैं, वो हमने 50 से 100 कर दिए होते हैं। तो दोबारा उनको 100 से 50 पे लाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, ताकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। फिर उसके बाद वो अपना साइज़ डिक्रीज़ करते हैं। पहले 100 से 50 पे आएंगे, फिर 50 सेल जब हो जाएंगे तो वो जो 50 होंगे, वो 50 अपना साइज़ डिक्रीज़ करेंगे। तब आपको फील होता है कि हाँ, हम अपना वेट लूज़ करने में कामयाब हो गए हैं। तो इस वजह से जो हम इम्प्रॉपर वे में खाना खाते हैं, हर बॉडी के लिए ये डिफरेंट होता है। हर बॉडी का BMI भी डिफरेंट होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है। तो हम इस सेशन को फर्दर वीडियोस के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि हमने किस तरीके से इसको ओवरकम करना है। यंग के लिए क्या फार्मूला हो सकता है, ओल्ड एज के लिए क्या फार्मूला हो सकता है, मेल के लिए क्या हो सकता है, फीमेल के लिए क्या हो सकता है, चाइल्ड के लिए क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, लैक्टेशन में क्या हो सकता है। ये तमाम जो स्टेजेस हैं, इन हर स्टेजेस में इसका फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनकी हम 40% तो इनको हम 40 to 50% हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। बेशक आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री ही क्यों ना हो, कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, जो अपने वालिदैन हैं, उनको ओबेसिटी थी, मोटापा था, मदर को या फादर को, किसी को, लेकिन जो 50% रोल होता है वो आप खुद अपनी बॉडी के साथ प्ले कर रहे होते हैं कि आपने अपनी बॉडी को किस तरीके
की तरफ लेकर जाना है, कौन सी चीज़ लाइक करानी है, कौन सी डिसलाइक करानी है, कौन सी हैबिट्स आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। आपके लाइक्स और आपके डिसलाइक्स आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और जो एक और चीज़ आपको बोनस टिप बता रहा हूँ वो ये है कि क्रेविंग सबसे बड़ी बत्ती है जिसके पीछे लग के लोग अपने आप को ओबेसिटी की तरफ लेकर जाते हैं। फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि हम क्रेविंग को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।